हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1992। तो 1992 में आपका अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। तो अनुच्छेद 335 में आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका इसे भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने डाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दृढ़ राज। तो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राष्ट्र को सुदृढ़ प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूएसए का आपका लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है और भारत का भी लिखित संविधान है। यूके का आपका लिखित संविधान नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा की गठन की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। तो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातों को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के उद्देश्यों, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना आपका एक पृष्ठभूमि होता है। संविधान का क्या है? एक संविधान का संक्षेपण है, पृष्ठभूमि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना?
भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार। तो आपका अब तक संविधान की प्रस्तावना का संशोधन केवल 1 बार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 24वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि आपका संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया और इसमें इसके उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए भारत में क्या है, भारत में आपका राज्यों का संघ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हमें बताना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। तो BN राव आपका भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक डैश है। भारत एक डैश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका भारत क्या है? भारत आपका लोकतंत्र है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत एक डैश है। तो भारत में आपका अकतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है, कुलीन तंत्र नहीं है। भारत में क्या है? भारत में आपका लोकतंत्र है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है आपका कहाँ से? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आपका भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। USA में क्या है? USA में आपका दोहरी नागरिकता है, केंद्र में अलग और राज्य में अलग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। तो भारत का आपका विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें किसकी आधार होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतंत्र का। तो स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा। तो गृह मंत्रालय द्वारा आपका भारतीय नागरिकता दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान। तो अमेरिकी संविधान आपका
भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 1। तो भाग 1 में आपका भारतीय संविधान का आपका भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में व्याख्या किया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 1 में उसके संघ और क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। तो भारतीय संविधान में आपका 22 भाग हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह हमने भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।